ये कहानी है 16 साल की एक लड़की लिबी और उसकी माँ मिशेल की, जो उनके फैमिली लेक हाउस में जा रहे होते हैं। रास्ते में लिबी की मॉम लिबी को कार ड्राइव करने के लिए कहती हैं। लिबी भी खुशी खुशी कार ड्राइव करने लगती है। तभी लिबी रास्ते में एक साइन बोर्ड देखती है जो उनकी प्रॉपर्टी को बेचने के बारे में होता है। तभी लिबी की माँ उसे कहती हैं, मेरी रोमांस की नॉवेल्स उतनी ज्यादा बिक नहीं रही हैं और हमें कॉलेज के लिए भी पैसे की जरूरत होगी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वे दोनों लेक हाउस पहुंच जाते हैं, जहां लिबी अपनी मां के बॉयफ्रेंड जॉन को झील से नहाकर बाहर आते हुए देखती है। जॉन देखने में आकर्षक व्यक्तित्व का आदमी होता है। तभी जॉन लिबी को एक ब्रेसलेट गिफ्ट करता है जिस पर फर्टिलिटी की देवी के प्रतीक बने होते हैं। रात में जब वे तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं, तब जॉन उन्हें अपने काम के बारे में बताता है। मैं एक मरीन साइंटिस्ट हूँ और हम लोग ताज़े पानी की प्रजातियों को समुद्र के पानी में रहने के लिए अनुकूल बनाने पर रिसर्च कर रहे हैं। उसी रात जब लिबी किचन में जाती है तो उसे जॉन और उसकी माँ की आवाज़ें सुनाई देती हैं। लिबी भागकर अपने बिस्तर में आ जाती है। तभी जॉन उसके दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। लिबी चुपचाप सोने की एक्टिंग करती है। फिर जॉन दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि लिबी और उसकी माँ यार्ड में लिबी के पापा की बरसी की याद में गड़ी हुई टाइम कैप्सूल्स खोद कर निकाल रहे होते हैं। तभी लिबी और उसकी माँ की बहस हो जाती है। लिबी मिशेल से कहती है, माँ, आप दादा दादी की परवाह नहीं करती हैं। इस पर मिशेल लिबी से कहती है, तुम्हारे पापा ने मुझे कभी प्यार नहीं किया, और मिशेल वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में जब लिबी झील के आसपास घूम रही होती है, तब उसे एक जहरीला कीट काट लेता है। लिबी उसे मारने वाली होती है। तभी वहाँ जॉन आकर उसकी मदद करता है और उस कीट को न मारने के लिए कहता है। फिर लिबी घर वापस आ जाती है और वह देखती है कि उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई है। लिबी की माँ उसे बताती है, जॉन मुझसे शादी करना चाहता है। इस पर लिबी भी मिशेल से कहती है, माँ, मैं आपके लिए खुश हूँ। इसके बाद लिबी जॉन से बात करने बेसमेंट में जाती है, जहाँ जॉन पैरासाइट्स पर रिसर्च कर रहा होता है। उसके बाद जॉन और लिबी झील से कुछ सैंपल्स निकालने जाते हैं। तभी जॉन अचानक लिबी के पास खून निकलता देखता है और शर्ट से साफ करने की कोशिश करता है, जिससे लिबी को गलत तरीके से टच हो जाता है। इसके बाद दोनों घर आ जाते हैं। लिबी शॉवर ले रही होती है। तभी उसे ऐसा एहसास होता है जैसे जॉन उसे पर्दे के पीछे से देखने की कोशिश कर रहा हो। इसके बाद लिबी अपनी दोस्त मार्ली को मैसेज करके घर आने के लिए कहती है। उसी रात जब लिबी की नींद खुलती है तो उसे बाहर से एक अजीब सी लाल रोशनी आती हुई नजर आती है। वह देखती है कि जॉन उस लाल रोशनी में झील के पानी के अंदर चला जाता है। लिबी वहां जाकर देखती है तो जॉन अचानक उसके सामने आ जाता है, जो पूरी तरह से सूखा हुआ होता है। जिस पर जॉन लिबी से कहता है, मुझे नींद में चलने की बीमारी है और मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कब आया। अगली सुबह लिबी की माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है, तो वह उसे दवाई और प्रेगनेंसी किट लाने के लिए टाउन भेजती है। तभी लिबी वहाँ जॉन को किसी और औरत के साथ घूमते हुए देखती है। लिबी घर पहुंचकर अपनी दोस्त मार्ली को बताती है, जॉन मुझे अजीब लगता है और जॉन ने मुझे गलत तरीके से टच किया है। तब मार्ली ये सब बातें लिबी की माँ को बताने चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब मार्ली उसे कहीं नजर नहीं आती तो लिबी की माँ उसे बताती है, मार्ली तो थोड़ी देर पहले ही चली गई। लिबी की माँ अपनी प्रेग्नेंट होने की खबर भी लिबी को बताती है। तभी मिशेल और लिबी में जॉन के गलत तरीके से टच करने वाली बात पर बहस होने लगती है। लिबी मिशेल से कहती है, जॉन से दूर रहो। तब मिशेल लिबी को थप्पड़ मार देती है, जिस पर लिबी भी जॉन को मिशेल की असली उम्र बता देती है। वह 42 साल की है, जिस पर जॉन भी गुस्से में वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद लिबी को घर में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। लिबी अपनी माँ और जॉन को इंटीमेट होते हुए देख लेती है, जिसमें वह जॉन के शरीर को अजीब तरीके से बदलते हुए देखती है और भाग जाती है। लिबी समझ जाती है कि जॉन कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि वह कोई खतरनाक क्रीचर है।
थोड़ी देर बाद लिबी बेसमेंट में जाकर देखती है कि उसकी माँ को पानी के एक टैंक में बंद कर रखा होता है। लिबी मिशेल के हाथों में और आसपास दीवारों में वही प्रतीक देखती है जो उसके ब्रेसलेट पर बने हुए थे। लिबी जॉन को आता हुआ देखकर वहीं छिप जाती है। जॉन वहीं बैठकर मिशेल को उस क्रिएचर को जन्म देते हुए देखने लगता है। लिबी पुलिस को फ़ोन कर देती है। उसे वहाँ एक टैंक में मार्ली की लाश भी दिखाई देती है जिसे पैरासाइट्स खा रहे होते हैं। तभी वहाँ जॉन आ जाता है। लिबी किसी भी तरह से अपनी माँ को टैंक से बाहर निकालकर बचाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों अपनी जान बचाकर भाग पाने में असमर्थ होते हैं और अगले ही सीन में लिबी को एक चेयर से बांधा हुआ दिखाया जाता है। वहाँ बहुत सारे जॉन जैसे दिखने वाले लोग आकर दीवारों से पेपर हटाने लगते हैं, जिसमें लिबी देखती है कि वहाँ और भी बहुत सारी लड़कियाँ टैंक्स में कैद हैं। तभी जॉन उसके मुंह से एक ग्लोइंग पदार्थ उगलकर लिबी को उसे ज़बरदस्ती निगलने के लिए कहता है। इसके बाद के सीन में लिबी को भी पानी के टैंक में दिखाया जाता है, जिसमें उसे एहसास होता है कि वह अब पानी में भी सांस ले पा रही है और लिबी को मुस्कुराते हुए दिखाया